जिन्हें हम कमजोर और छोटा समझते हैं, अक्सर वही हमारी बैंड बजा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद नवीन लंबा जस्ट एंजॉय स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा कहने का मतलब ये था, जिन क्वेश्चनों को हम समझते हैं कि ये हमें आते हैं, इन्हें रिवाइज करने की या पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अक्सर वही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं अब आपके सामने डेली 50 वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पिछले एग्जाम में एचएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि एचएसएससी क्या करती है, क्वेश्चंस को और रिपीट करती हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो इजीली आप चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो यह है पानीपत। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी, 1526, 1556 और 1761। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, 14 जनवरी 1761 में जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी जिसमें मराठे हार गए थे अहमद शाह अब्दाली के हाथों। तो हरियाणा के पानीपत में काला अंब में शहीदी दिवस मराठों की याद में हर साल हाल ही में 14 जनवरी से बनाना शुरू कर दिया है, पिछले साल से ही। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल, यानी कि कौन सा दिल्ली का हिस्सा है जिस साइड में हरियाणा नहीं लगता है? तो वो है पूर्व को छोड़कर, यानी कि पूर्वी साइड में दिल्ली नहीं है, पूर्व में क्या है? यूपी। नेक्स्ट, हरियाणा का अर्थ क्या है? तो हरियाणा का अर्थ ऑप्शन के अनुसार हम देख लेंगे तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाली। नेक्स्ट, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो नारनौल का प्राचीन नाम नंदी ग्राम, एक नाम और भी है, नर राष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? तो ये खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है, कोरवी भाषा। नेक्स्ट, हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? कोरवी को। नेक्स्ट, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी छाजूराम ने, वही छाजूराम जाट जिनके नाम पे झज्जर का नाम भी पड़ा हुआ है और झज्जर को इन्होंने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला अंब स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पानीपत। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहां बनाया जाएगा? ये पानीपत में ही बनाया जाएगा। दो तरह से घुमा के इसको क्वेश्चन को बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान के बसंतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो यह है यमुनानगर के बसंतौर में। हाल ही में जो पशुओं की जनगणना हुई थी उसमें टोटल हरियाणा के अंदर 5 ही हाथी पाए गए हैं। 5 हाथियों में से 4 हाथी यमुनानगर में हैं और 1 हाथी कुरुक्षेत्र में है। ये जो पशुओं की जनगणना हुई थी 27 जनवरी 2019 को हुई थी और 20वें नंबर की पशु जनगणना थी। हर 5 साल के बाद पशु जनगणना की जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन हुआ? तो यह हुआ था 96 में। कहां से होता है? रोहतक से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, कभी हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम क्या रखा था? हरना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में खालिस्तान जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहां पे हमारा जो आंसर है गुरुग्राम हो जाएगा। आया हुआ है, एचएससीसी ने माना है, हमें भी मानना पड़ेगा। ओके, अगर सेट को क्लियर करना है तो स्टडी के साथ साथ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैंने लिखा है आपके लिए ये कि भाई सेट अगर क्लियर करना है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है जून में, जिसका एग्जाम हो जाएगा, तो पिछले साल में, पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चनों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसको कवर कर देते हैं। डेली एक वीडियो डालेंगे, सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध था। तो यह था अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से।
क्वेश्चन नंबर 15, ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो ये वही बसा हुआ था सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी जो हरियाणा के यमुनानगर में इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में खालिस्तान फूड पार्क है। तो टोटल 4 फूड पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य है। हरियाणा डैश के अंतर्गत, यानी कि किसके अंतर्गत? देश का, भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य। तो इसको ODF का ये फुल फॉर्म है, ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा भारत का 5वां ODF राज्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां है? तो देखो, गुरुग्राम में है पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। अगर आ जाती बात न्यायालय की, तो हिसार और फरीदाबाद हरियाणा में 2 ही पर्यावरण न्यायालय है। तो ये पूछा इसने, संस्थान गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 19, वही आ गया अगला। तो फरीदाबाद और हिसार में है पर्यावरण न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खालिस्तान में है। कहां पर है भाई? हिसार में है। 21, एपरेटस सिटी किसे कहा जाता है? तो यमुनानगर को एपरेटस सिटी कहा जाता है, पेपर सिटी भी कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा का पहला C&D बेस्ड प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा राज्य के कितने गांवों में नंदीशाला व गौशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो 6500 गांवों में नंदीशाला एवं गौशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना कर रही है? तो बाड़सा में। क्वेश्चन पुराना है, पहले पूछा गया था, तो ये बाड़सा में इसकी स्थापना हो चुकी है, बाड़सा झज्जर। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह है गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा गया है? तो भाई ये कहा गया है रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बर्तनों की नगरी कौन सी है, तो वो है जगाधरी। और जगाधरी कहां पड़ता है? यमुनानगर में। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी है, यानी कि स्वर्णप्रस्थ किसका दूसरा नाम है? तो भाई ये कौन सी नगरी है? सोनीपत है वर्तमान में। सोनीपत का ही दूसरा नाम क्या है? स्वर्णप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी? तो ये कहा जाता है फतेहाबाद को। और पिंक सिटी ऑफ इंडिया वो है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा बीरबल नगरी किसे कहा गया है? हरियाणा में बीरबल नगरी किसे कहा गया है? ये कहा गया है नारनौल को। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसे एडजस्ट करना है मेरे दोस्तों। ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के कपिस्थल नगरी किसे कहा गया है? कपिस्थल बोले तो कैथल। किसे कहा गया है? कैथल को कहा गया है भाई कपिस्थल, हनुमान जी की नगरी। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई है? तो भाई तारामंडल की जो स्थापना की गई है, अगर ऑप्शन में होता करनाल तो हम कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि कल्पना चावला का जो जन्म है, संबंध है, वो करनाल से रहा है। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते। लेकिन याद रखना है कुरुक्षेत्र में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के याद में तारामंडल की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृद भांड बोले तो मिट्टी के बर्तन। रोहतक है भाई।
नेक्स्ट, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? स्टार्टिंग में पूछा था कब निकलता है, 96 में निकला था। कहां से निकलता है? रोहतक से। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? यह है साहित्य अकादमी विभाग से। और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है 36, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? भाई अगर ऑप्शन में साहित्य अकादमी ना हो तो क्या होगा? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, जो 36 का आंसर है। क्वेश्चन 35 36 दोनों एक जैसे हैं। अगर ऑप्शन में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ना हो तो साहित्य अकादमी की है भाई पत्रिका। ठीक है, साहित्य अकादमी से संबंध है इसका, हरियाणा साहित्य अकादमी से संबंध है। हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम है हरिगंधा। ठीक है भाई, और हरियाणा साहित्य अकादमी के अंडर आती है ये हरियाणा संवाद पत्रिका। इसने विभाग पूछा है भाइयों। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, विभाग पूछा है। अगर ऑप्शन में अभी आप बोलेंगे सर दोनों ही आ जाए तो क्या करेंगे भाई? तो लोक संपर्क विभाग यानी कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के यहां पर डाला था आप लोग को पूरी तरह समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन है? रेवाड़ी। रेवाड़ी कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बर्तनों की नगरी कहा गया है इसको। ठीक है, एक मिनट, अभी ऊपर जो क्वेश्चन भी आया था हमारा, पीतल नगरी कहा गया है। और बर्तनों की नगरी किसे कहा गया है? जगाधरी को। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाइयों। नेक्स्ट, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी के किस कस्बे में हैं? तो भाई रेवाड़ी की जो तहसील लगती है कोसली, कोसली के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक अधिकारी और जवान है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? तो यह है महम में। और महम कहां पर है? रोहतक में। ठीक है, और हरियाणा के अंदर जो भाई चिड़ियाघर है, ठीक है, एक कहां पे है? यहां भी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं? तो भाई गुरुग्राम में, गुड़गांव में फॉरेन से, विदेशों से लोग अधिक मात्रा में यहां पर आते हैं इलाज के लिए। भाई अब ये पूछेंगे ये क्वेश्चन क्या बन गया सर? सर जी देखो ऐसा है, हमारे इंडिया में विदेशों की अपेक्षा ज्यादा सस्ता इलाज होता है। और जो फॉरेनर्स आते हैं वो कहाँ आते हैं? दिल्ली उतरते हैं मैक्सिमम। और दिल्ली का नजदीक लगता है हमारा गुड़गांवा। और गुड़गांवा में बहुत ही सस्ता इलाज है विदेशों की अपेक्षा। मैंने खुद देखे हैं कई हॉस्पिटल्स में, जैसे आरटीएमएस, वेदांता, इनमें एक दो बार गया हूं, देखे हैं फॉरेनर्स बहुत होते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट, सोहना कार रैली खालिस्तान की रैली है। तो ऑप्शन में आ जाएगा नई कारों की रैली है, पुरानी कारों की रैली है। तो ये विंटेज कार रैली है, यानी कि पुरानी कारों की रैली है। विंटेज मतलब पुरानी कारों की रैली। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो भाई करनाल ने 2017 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया है? तो डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को 8 भागों में किस बुक में बताया है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, जींद जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से लगती है? तो ये लगती है मेरे भाइयों 7 जिलों से। तो यानी कि जींद को जो टच करने वाले जिले हैं ना, वो पूछे गए हैं 7 जिले। ओके, हरियाणा का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है? यह है हिसार। क्वेश्चन नंबर 46, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? भाई इंटरनेशनल सौर ऊर्जा मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई?
आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 में हुई। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। ओके, नेक्स्ट 48। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था? तो ये किया था चरखी दादरी को। ठीक है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर हुआ? किसकी पर हुआ भाई? सरदार हुक्म सिंह की अनुशंसा पर। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जो संशोधन पारित हुआ था, 18 सितंबर 1966 को पारित हो गया था और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था 17वें राज्य के रूप में। संशोधन कौन सा था? 7वां। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। हरियाणा विधानसभा सचिवालय को खालिस्तान भी कहा जाता है। भाई हरियाणा विधानसभा सचिवालय को क्या कहेंगे? हरियाणा विधानसभा ही तो कहेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, थोड़ा भाई, और मैंने आपके हिसाब से मेहनत की है, तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी तक ये चीजें पहुंच जाए। और भाई आपके सब्सक्राइब करने से मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो में कोई गलती है तो आप उसे बता सकते हैं, ताकि मैं इन फ्यूचर उसे ठीक कर सकूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8727090308। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।